अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। चुनावों में आरोप प्रत्यारोप चलता ही रहता है। एक दल या एक समूह कोई बात कहता है और दूसरा उसके जवाब में कोई तुर्की बतुर्की बिल्कुल कोई दूसरी चीज़ उछाल देता है। ये बहुत पहले से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। इस बार जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो एक बार फिर से वही आरोप प्रत्यारोप सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन इसमें एक आरोप खास तौर पर 2 राज्यों में सुनाई पड़ रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण का, कि वो धर्म के आधार पर लोगों को अपने पक्ष में खींचने या किसी तरह दूसरे पक्ष को इस बात के लिए बाध्य कर देने के बारे में होते हैं कि वो एकजुट हों। अगर एक धार्मिक वर्ग एक तरफ होगा तो उसके जवाब में दूसरा धार्मिक वर्ग अपने आप एकजुट हो जाएगा, ये उनकी कल्पना होती है। अब वो असम हो या पश्चिम बंगाल, दोनों जगह चूंकि मुस्लिम आबादी 30% के आसपास है, तो वो धार्मिक जो ध्रुवीकरण है उसकी कोशिश कुछ ज़्यादा दिखाई देती है। लोगों के बयान उसी हिसाब से आते हैं और वो राजनीतिक दलों के अपनी जो उनकी विचारधारा है, जो सोच है, उसी के आधार पर बयान आते हैं। अब जैसे बंगाल में नंदीग्राम के चुनाव में एक बात मंच से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वहाँ, शुवेंदु अधिकारी, वो कहते रहे, इंटरव्यू दिया तब भी वही बात कही, अखबारों में बयान दिए तब भी वही शब्द दोहराए। वो ममता बनर्जी को, मुख्यमंत्री को, ममता बेगम कहते हैं। ये आप याद करिए, ऐसी घटनाएं बहुत सारी पहले भी हुई हैं जहां आप नाम लेकर पुकारते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी पहचान करते हैं कि वो किस धर्म का व्यक्ति है। तो ममता बेगम आप कह रहे हैं, किसी को मियाँ आप कहते हैं असम में, बदरुद्दीन अजमल को आप उनको नीचे गिराने के लिए और ये बताने के लिए कि ये सारी समस्या की जड़ यही लोग होंगे अंततः, इसलिए इनको वोट मत दीजिए। ममता बेगम कहना शुवेंदु अधिकारी का, और ये कहना कि दरअसल हम धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं कर रहे, ये काम तो ममता बनर्जी ने शुरू किया। इमामों को भत्ता ममता बनर्जी ने दिया, पुजारियों को नहीं दिया। कुछ छात्रों छात्राओं को साइकिलें मिली, वो एक ही वर्ग थे, एक ही धार्मिक समूह के थे, दूसरे धार्मिक समूह के लोगों को नहीं मिली, या मिली तो संख्या में कम मिली। उन्होंने कहा कि साहब, धार्मिक ध्रुवीकरण की आप बात करेंगे तो आप दुर्गा पूजा में प्रतिमाओं के विसर्जन का मामला ले लीजिए, जिस पर ममता बनर्जी ने रोक लगा दी थी। एक धर्म के लोगों की उनके बारे में सोचना एक चीज़ है, लेकिन दूसरे धर्म को उसकी वजह से नीचा दिखाना, ये ममता बनर्जी लगातार करती रही हैं। इसलिए ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर नहीं लगाया जा सकता कि धार्मिक ध्रुवीकरण वो कर रहे हैं। अब तृणमूल कांग्रेस पलट कर जवाब देती है कि हमारे जहाँ भी इनकी सभाएं होती हैं, जो कुछ भी होता है, ये जय श्री राम के नारे लगाते हैं, और जहाँ राजनीतिक बात होनी चाहिए, जहाँ लोगों की समस्याओं की चर्चा होनी चाहिए, जहाँ जो सरकार की उपलब्धियां हैं या अनुपलब्धियां हैं उस पर बात होनी चाहिए, वो नहीं हो रही, वो ख़त्म, वो दरकिनार। लोगों से जैसे कोई संबंध ही नहीं है इस चुनाव का। चुनाव धर्म के आधार पर ही लड़ा जाएगा। और दूसरा, एक बाइनरी पैदा करने की कोशिश की जा रही कि ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच है, बाकी लोग इसमें कोई बहुत ज़्यादा उनका महत्व और बहुत बड़ी कोई भूमिका रह नहीं जाती है। इसको अंग्रेजी में बाइनरी कहते हैं। तो ये उस चुनाव को धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर ले जाना, धार्मिक रंग देना और बाइनरी के आधार पर चुनाव का प्रयास करना, लोग समझते हैं, लोग जानते हैं कि ये ऐसा हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि उनके पास विकल्प क्या है। उनके पास ले दे के यही लोग हैं
यही राजनीतिक दल है और यही नेता हैं। और उसमें कौन सा है जो पहले वामपंथी दलों के साथ नहीं था, कौन था जो तृणमूल में नहीं आया, कौन था जो तृणमूल से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया। यानी ये एक दूसरे के लिए कुछ भी हमला कर सकते हैं दूसरे के नेताओं पर, लेकिन जैसे ही दूसरे दल का नेता इनके पास आता है वो झगड़ा खत्म। तो अब देखिए कि क्या ये वाकई सही है कि हिंदू मुसलमान की एक समस्या, चाहे वो असम हो या पश्चिम बंगाल, दोनों राज्यों में है। इसका आधार क्या है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, और लोगों के दिमाग में ये बात बिठाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है कि ये हिंदू मुसलमान का मामला है। धार्मिक ध्रुवीकरण तो उसका एक परिणाम होगा, और धार्मिक ध्रुवीकरण का परिणाम मतदान के रूप में होगा, और मतदान का परिणाम चुनाव के नतीजे के रूप में होगा। ये वही बंगाल है जहां गांधी की रैली में मुस्लिम नेता वंदे मातरम गाते थे, नारा लगाते थे। वही बंगाल है जिसके बेलियाघाटा में, जहां गांधी रहे दंगे के समय बंगाल के हैदरी मंजिल में, वहां लोग हैदरी मंजिल को मंजिल कहना ही भूल गए, वो हैदरी मंदिर कहते थे। और इस हद तक कहते थे कि सोहरावर्दी, जो उस समय बंगाल की सरकार के मुखिया थे, उनके मंत्री और दूसरे लोग, जैसे मंदिर में आप जूते चप्पल उतार कर अंदर जाते हैं, हैदरी मंजिल में ये सारे लोग अपने जूते सीढ़ियों के नीचे उतार देते थे। उस बंगाल में क्या हुआ? ये अचानक हिंदू मुसलमान इतना बड़ा मुद्दा कैसे बना? क्या इसके पीछे जो कारण हमको दिखाई देते हैं उसके अलावा भी कोई कारण हो सकते हैं? क्या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है, कोई भूत है जो ये कर रहा है? ये बहुत सोचने की बात है, क्योंकि भूत कहां से आता है? जो विद्वान लोग हैं वो मानते हैं कि भूत जो है वो अपने आप गढ़ा हुआ शब्द नहीं है, इसकी एक जगह है जहां से इसकी उत्पत्ति होती है, और वो जगह है, वो व्यक्ति हैं बुद्ध, महात्मा बुद्ध। बुद्ध का इतना अधिक असर था भारत पर और दुनिया के कई देशों में कि बुद्ध की जगह जगह प्रतिमाएं थीं, और जगह जगह उनके बारे में उनकी बातें कही जाती थीं, सभाएं होती थीं, लोग मठों में, विहारों में आते थे और बुद्ध या उनके भेजे हुए शिष्यों की बातें सुनते थे। जब हमलावर बाहर से आए तो तमाम इलाकों में उनको जो कुछ भी दिखाई पड़ा वो बुद्ध की बैठी हुई पद्मासन में एक मुद्रा दिखाई पड़ी, एक प्रतिमा दिखाई पड़ी। उनको लगा कि इन प्रतिमाओं को, चूंकि इनका इतना असर है लोगों पर, इनको नष्ट किए बिना कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने वो प्रतिमाएं तोड़नी शुरू की और उन्होंने उसको बुत कहा, बुद्ध को बुत बना दिया। और वो बुत, फिर उसी से दूसरे शब्द जुड़ते चले गए, बनते चले गए कि ये बुद्ध का अपभ्रंश बुत हुआ फारसी में। और ये वहीं नहीं हुआ, ये होता चला गया दूसरे इलाकों में भी। बुत के आसपास के शब्द इसी संदर्भ में इस्तेमाल किए जाने लगे। तो ये झगड़ा, ये विवाद, इसको उस तरह से भी देखा जा सकता है कि हमलावरों ने बुद्धवाद पर, बुद्ध की बौद्ध सोच पर हमला किया, क्योंकि वो ये मान बैठे थे कि जो बाहर से आए थे कि भारत की मूल सोच और उसकी सारी संस्कृति और उसके लोग बौद्ध प्रभाव में हैं।
और बौद्ध प्रभाव को नष्ट किए बिना यहां शासन नहीं किया जा सकता। बुद्ध का सच देखिए तो हिंदू धर्म से कोई संबंध था ही नहीं। ये झगड़ा दूसरी जगह था। ये झगड़ा बुद्ध के बुत बनने और बुतों के तोड़े जाने पर था। अब जो लोग इससे कितने शब्द बने बुद्ध से देखिए, फारसी में और बाद में दूसरी ज़बानों में भी बुत शिकन कहने लगे। वो बुत शिकन मतलब जो बुत तोड़े, प्रतिमाएं तोड़े, बुत तराश जो प्रतिमाएं बनाए, बुत परस्त जो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो और जहां ये प्रतिमाएं रखी हों बुद्ध कदा। तो ये कैसे चीजें बदली, बनी, बिगड़ी, ये बहुत रोचक है। बहुत इतिहास को इस दृष्टि से देखा ही नहीं गया, उसे देखा जाना चाहिए था। और अब भी कोई बहुत देर नहीं हुई है, उसे देखा जाना चाहिए कि क्या जो विद्वानों का मत है वो बिल्कुल सही है। ये वाकई यही स्थिति थी जिसको बाद में हिंदू मुसलमान कर दिया गया। बुत शिकनी जिसके बारे में इतनी चर्चा होती है कि वो प्रतिमाएं तोड़ते थे, मूर्तियां तोड़ते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ध्वंस कर रहे थे सब, वो किसकी प्रतिमाएं तोड़ रहे थे? जब हमलावर थे, बाहर से आए थे, तो निश्चित तौर पर उनके पास खाने पीने का बहुत ज़्यादा सामान नहीं होता था। सामान, खाने का सामान खास तौर पर उन्हें हिंदुस्तान में ही लेना पड़ता था किसी न किसी से। उसी बुत से एक शब्द बना बुतात, बुतात खाना। वो कौन सी जगह होती थी? जहां लोग अपना अनाज छिपा कर रखते थे कि हमलावर उसे लेकर भाग न जाए। वो बुतात खाना कहा जाता था। अब आप देखिए कि कैसे लोक जीवन से, जन जीवन से बुद्ध बुत बनकर इस तरह जुड़े रहे। उनको अलग कर देना और तब समझने का प्रयास करना कि हिंदू मुस्लिम विवाद जिसको बताया जाता है और जिसको बनाने का प्रयास किया जाता है, उसकी जड़ें कहां कहां से ढूंढकर लोग निकालेंगे और कहां ढूंढी जानी चाहिए थी जो नहीं की गई। अब बुद्ध जो है उसका, जब ये फारसी में इसको बुदन कहते थे, जो बुद्ध के ज़्यादा करीब बैठता है। बुद्ध का एक नाम, एक पर्यायवाची बुदन है फारसी में। लातविया में उसको बुत्त कहते हैं, बुत्त। मलय, वहाँ भी बौद्ध धर्म प्रचलित था, उसको बुत्त काकिल कहते हैं। अब किसी भी देश में चले जाइए, आपको इसी के आसपास के शब्द मिलेंगे। जो आरा, बिहार में एक विश्वविद्यालय है आरा में, सासाराम के पास, वहाँ एक प्रोफेसर साहब हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह। भारी विद्वान हैं बौद्ध मत के, बौद्ध विचारों के, और काफ़ी काम है उनका बौद्ध धर्म पर। उनका कहना है कि ये जो बुद्ध से बुत हुआ, बुत का और ज़्यादा अपभ्रंश हुआ और वो बुत भूत हो गया और उसे भूत माना जाने लगा। बल्कि इतना ही नहीं, भूत हमेशा कभी रंगीन कपड़ों में नहीं दिखाई देते, हमेशा सफ़ेद कपड़ों में होते हैं। राजेंद्र सिंह का कहना है कि चूंकि बुद्ध सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते थे, इसलिए भूत, बुद्ध से बुत और भूत भी सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने लगे। उनको सफ़ेद कपड़ों में ही देखा जाने लगा। और जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ थीं, भिक्षुणी जिनको कहते थे, तो वो भूत और भूतनी हो गए, भिक्षुणी भूतनी हो गई। यानी पूरा जो विमर्श है वो एक शब्द पर टिका हुआ है, बुद्ध पर। बुद्ध से बुत,
बुत से भूत, भूत के साथ भूतनी, और फिर आप देखिए कि वो तमाम तरह से वो पूरा कालखंड जिसमें बुद्ध थे उसको भूतकाल कहा जाने लगा। बुद्ध काल नहीं, भूतकाल, जिसे हम आज भी भूतकाल कहते हैं, जो बीत गया, जो पुराना है। क्या ये वाकई सोचने वाली बात नहीं लगती कि बुद्ध से बुत और बुत से भूत और भूत से भूतकाल कैसे बना होगा? भूतनियाँ कैसे अस्तित्व में आई होंगी? अब ये इतना ही जितना दिखाई पड़ता है इतना ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि जितने हमलावर थे और उनके साथ जो लोग आए थे, जो यहाँ रहे 50 साल 100 साल बाद, उसमें तमाम ऐसे लोग हुए जो बुद्ध के मत से प्रभावित थे। वो सूफी धारा है, उसमें से निकलती है। वो तमाम आपको इस तरह के शेर मिलेंगे, तमाम आपको चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी जिसमें वो कहते हैं कि हम केवल बुत शिकन नहीं हैं, बुत तराश भी हैं। हम बुद्ध की प्रतिमाएं केवल तोड़ नहीं रहे, बना भी रहे हैं। उन्होंने अपने ढंग से, अपनी तरह से ये झगड़ा मिटाने की कोशिश की। एक तनवीर अलवी साहब हैं, उनका एक शेर सुन लीजिए। बुत पर आपको और साफ चीज़ें दिखाई देने लग जाएंगी। तनवीर अलवी कहते हैं कि पलक झपकने में कुछ ख्वाब टूट जाता है, पलक झपकने में कुछ ख्वाब टूट जाता है। जो बुत शिकन है वही लम्हा बुत तराश भी था। जिसने मूर्ति तोड़ी उसी पल ने मूर्ति बनाई भी। तो ये अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपके ख्वाब टूट जाएंगे। जैसे हम सब के ख्वाब टूटते हैं जब आप बात करते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम संघर्ष और हिंदू मुस्लिम झगड़ा और वो सबको बंटवारा करके किसी तरह अपने वोट और अपनी सत्ता हासिल की जाए, ये समस्या अगर आपको ये पता चले, समझ आए कि जो बुत शिकन है वही बुत तराश भी है, और ये कोई व्यक्ति नहीं है, वो लम्हा है, एक पल है जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं। मूर्तियाँ टूटती भी हैं और बनती भी हैं। हिमायत अली का एक शेर इस पर बहुत बहुत दिलचस्प शेर है और बिल्कुल सटीक बैठता है इस पूरे माहौल पर। वो कहते हैं कि गजनवी हूँ और गिरफ्तार खाने जुल्फ़े अयाज, गजनवी हूँ और गिरफ्तार खाने जुल्फ़े अयाज, बुत शिकन हूँ और दिल में बुत कदा रखता हूँ मैं। बुत शिकन हूँ और दिल में बुत कदा रखता हूँ मैं। मैंने मूर्ति तोड़ी, मैं गजनवी हूँ, लेकिन मंदिर, बुत कदा, प्रार्थना स्थल दिल में है मेरे। अब ये बहस लंबी चल सकती है। मैं और भी बहुत सारे शेर पढ़ सकता हूँ, तमाम सूफियाना कलाम उद्धृत कर सकता हूँ। दूसरे लोग जो दूसरी विचारधारा के हैं, दूसरे धर्म के हैं, उन्होंने भी इस पर बहुत सारी बातें कही हैं, उनका हवाला दिया जा सकता है। लेकिन एक गुजारिश है, और गुजारिश ये है कि एक बार, सिर्फ एक बार बुद्ध को बुद्ध पढ़ लीजिए और फिर आपके दिमाग से बुद्ध का भूत निकल जाएगा। वो कहते थे ना कि जो बुद्ध के अनुयायी थे, जो मुहावरे में आता है कि उन पर भूत सवार है। भूत सवार है मतलब बुद्ध सवार है, मतलब बुद्ध सवार है, मतलब वो बुद्ध परस्त होते जा रहे हैं, बुद्ध के हामी हो गए हैं। तो जब कहते थे कि भूत सवार है तो इसका मतलब वो
पीछे खिसकते हुए जाइए तो ये बुद्ध की बात कर रहे हैं। और प्रयास होता था इस बात का कि किसी तरह वो व्यक्ति या समूह बुद्ध के विचारों से अलग हो जाए। तो उसको कहते थे उसका भूत उतारा जा रहा है, उतर जाएगा कुछ दिन में। तो सिर्फ झगड़े पर मत जाइए, सिर्फ राजनीतिक दलों के जो विचार हैं और जिस तरह वो चीजें करते हैं वही मत देखिए, उसके आगे पीछे भी देखने का प्रयास करिए। बहुत मुमकिन है, बहुत संभव है कि आप बुद्ध को बुत बनते हुए और बुद्ध को भूत बनते हुए और भूत का भूतकाल बनते हुए देख लें। और यदि आपने ऐसा कर लिया तो देखिए कि आपको समझ में आएगा कि कोई एक शब्द इतिहास कैसे बदल सकता है। एक शब्द में कितनी ताकत होती है इसका अंदाजा आपको हो जाएगा। तो आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए, लिखते रहिए। आप हमें जीमेल पर भी लिख सकते हैं, awadhpanch@gmail.com पर। और यूट्यूब पर ये चैनल है तो आप उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो उसका भी स्वागत है। तो अगले अंक में भेंट तक के लिए राम राम भैया।